डेनियल गोलमैन विश्व प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक, विज्ञान पत्रकार और बेस्ट सेलिंग लेखक हैं। उन्होंने मानव मस्तिष्क, भावनाओं, नेतृत्व और प्रदर्शन पर वर्षों तक गहन अध्ययन किया है। वे विशेष रूप से इमोशनल इंटेलिजेंस, भावनात्मक बुद्धिमत्ता की अवधारणा को लोकप्रिय बनाने के लिए जाने जाते हैं, जिसने शिक्षा, व्यवसाय और नेतृत्व की दुनिया में सोचने का तरीका बदल दिया। डेनियल गोलमैन ने कई वर्षों तक द न्यूयॉर्क टाइम्स के लिए विज्ञान और मनोविज्ञान से जुड़े विषयों पर लेखन किया। उनकी लेखन शैली जटिल वैज्ञानिक शोध को सरल और व्यावहारिक भाषा में प्रस्तुत करने के लिए प्रसिद्ध है। उनकी पुस्तक फोकस, एट द हिडन ड्राइवर ऑफ एक्सीलेंस में वे बताते हैं कि आज की डिजिटल दुनिया में सबसे मूल्यवान संसाधन हमारा ध्यान, अटेंशन है। उनका मानना है कि असाधारण सफलता केवल प्रतिभा या कड़ी मेहनत से नहीं, बल्कि सही समय पर सही चीज पर गहराई से ध्यान केंद्रित करने की क्षमता से मिलती है। उनकी प्रमुख पुस्तकों में इमोशनल इंटेलिजेंस, फोकस, सोशल इंटेलिजेंस और वर्किंग विद इमोशनल इंटेलिजेंस शामिल हैं। उनकी पुस्तकों का अनेक भाषाओं में अनुवाद हो चुका है और दुनिया भर में करोड़ों पाठकों ने उनसे प्रेरणा प्राप्त की है। डेनियल गोलमैन का संदेश सरल लेकिन शक्तिशाली है। यदि आप अपने ध्यान को नियंत्रित करना सीख जाते हैं, तो आप अपने जीवन की दिशा भी नियंत्रित कर सकते हैं। फोकस, द हिडन ड्राइवर ऑफ एक्सीलेंस, भाग 1, एकाग्रता की असली शक्ति। कल्पना कीजिए, आप किसी महत्वपूर्ण काम पर बैठे हैं। तभी फोन पर एक नोटिफिकेशन आता है। आप सिर्फ एक बार उसे देखने का सोचते हैं। 1 मिनट, फिर दूसरा वीडियो, फिर एक मैसेज, और देखते ही देखते आधा घंटा बीत जाता है। क्या आपके साथ भी ऐसा होता है? यदि हाँ, तो आप अकेले नहीं हैं। आज की दुनिया में हमारी सबसे बड़ी समस्या समय की कमी नहीं है, बल्कि ध्यान की कमी है। हमारे पास पहले से ज्यादा जानकारी है, लेकिन पहले से कम एकाग्रता। इसी विषय पर प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक और बार्नर ने अपनी पुस्तक वार्स में बताया है कि सफलता प्रतिभा या केवल मेहनत से नहीं, बल्कि सही समय पर सही चीज पर पूरा ध्यान देने की क्षमता से मिलती है। आज इस वीडियो में हम जानेंगे कि फोकस केवल पढ़ाई या नौकरी के लिए नहीं, बल्कि पूरे जीवन को बदलने की शक्ति क्यों रखता है। अध्याय 1, ध्यान की चोरी। डेनियल गोलमैन कहते हैं, आज की सबसे मूल्यवान चीज पैसा नहीं, ध्यान, अटेंशन है। हर ऐप, हर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, हर विज्ञापन आपका ध्यान अपनी ओर खींचना चाहता है। क्यों? क्योंकि जहां आपका ध्यान जाता है, वहीं आपका समय जाता है, और जहां आपका समय जाता है, वहीं आपका जीवन बनता है। यदि आप हर 5 मिनट में मोबाइल देखते हैं, तो केवल आपका समय नहीं टूटता, आपकी सोच की गहराई भी टूट जाती है। इसे वैज्ञानिक अटेंशन रेसिड्यू कहते हैं। जब आप एक काम छोड़कर दूसरे काम पर जाते हैं, तो आपका मन पूरी तरह नए काम में नहीं लग पाता। इसलिए बार बार रुककर काम करना आपकी उत्पादकता को बहुत कम कर देता है। अध्याय 2, फोकस क्यों जरूरी है। कल्पना कीजिए, सूरज की रोशनी पूरे मैदान में फैली हो तो वह केवल रोशनी देती है, लेकिन वही रोशनी अगर एक मैग्नीफाइंग ग्लास से एक बिंदु पर केंद्रित कर दी जाए तो आग जला सकती है। हमारा दिमाग भी ऐसा ही है। बिखरा हुआ ध्यान कमजोर परिणाम देता है, केंद्रित ध्यान असाधारण परिणाम देता है। दुनिया के महान वैज्ञानिक, खिलाड़ी, लेखक और उद्यमी, सभी में एक समान गुण था। वे लंबे समय तक एक ही काम पर पूरा ध्यान लगा सकते थे। ध्यान के 3 प्रकार। डेनियल गोलमैन बताते हैं कि सफल जीवन के लिए 3 प्रकार के फोकस आवश्यक हैं। 1, इनर फोकस। यह स्वयं को समझने की क्षमता है, अपने विचारों, भावनाओं, डर और इच्छाओं को पहचानना। यदि आप स्वयं को नहीं समझते, तो दुनिया की कोई भी सफलता आपको संतुष्टि नहीं दे सकती। 2, अदर फोकस। दूसरों को समझने की क्षमता। अच्छा नेता, अच्छा शिक्षक या अच्छा मित्र वही बन सकता है जो दूसरों की भावनाओं को समझ सके। इसी कारण सहानुभूति, एम्पैथी सफलता का महत्वपूर्ण हिस्सा है। 3, आउटर फोकस। दुनिया को सही दृष्टि से देखने की क्षमता, बड़ी तस्वीर को समझना, केवल आज नहीं, भविष्य के बारे में भी सोचना। यही गुण महान निर्णय लेने वालों को अलग बनाता है। आज के जीवन में इसका उपयोग, यदि आप विद्यार्थी हैं, तो पढ़ते समय मोबाइल को कुछ देर के लिए दूर रखिए। यदि आप नौकरी करते हैं, तो एक समय में एक ही महत्वपूर्ण काम पूरा कीजिए। यदि आप अपना व्यवसाय चला रहे हैं, तो हर छोटे काम में उलझने के बजाय उन कार्यों पर ध्यान दीजिए जो सबसे बड़ा प्रभाव डालते हैं। याद रखिए, जिस चीज पर आपका ध्यान जाता है, आपका भविष्य उसी दिशा में बनता है।
भाग 1 की मुख्य सीख। ध्यान आपकी सबसे बड़ी पूंजी है। लगातार मिलने वाले नोटिफिकेशन आपकी एकाग्रता कम करते हैं। सफलता के लिए केवल मेहनत नहीं, गहरा फोकस भी जरूरी है। इनर फोकस, अदर फोकस और आउटर फोकस, तीनों का संतुलन जीवन में उत्कृष्टता लाता है। कल्पना कीजिए, यदि आप रोज केवल 1 घंटा बिना किसी रुकावट के अपने सबसे महत्वपूर्ण लक्ष्य पर काम करें, तो 1 साल बाद आपका जीवन कैसा होगा? यही प्रश्न इस पुस्तक का केंद्र है। अगले भाग में हम जानेंगे कि हमारा दिमाग ध्यान कैसे खो देता है, डिजिटल दुनिया हमें कैसे भटकाती है और गहरी एकाग्रता विकसित करने के व्यावहारिक तरीके क्या हैं। फोकस, द हिडन ड्राइवर ऑफ एक्सीलेंस। भाग 2, आपका ध्यान क्यों भटकता है और इसे वापस कैसे लाए? क्या आपने कभी सोचा है कि आप केवल 5 मिनट के लिए मोबाइल उठाते हैं और फिर अचानक आधा घंटा गायब हो जाता है? क्या सचमुच हमारी इच्छा शक्ति कमजोर है या फिर हमारी एकाग्रता को जानबूझकर भटकाया जा रहा है? डेनियल गोलमैन कहते हैं, आज का सबसे बड़ा युद्ध बाहर नहीं बल्कि हमारे ध्यान के लिए लड़ा जा रहा है। हर नोटिफिकेशन, हर शॉर्ट वीडियो, हर सोशल मीडिया फीड आपका ध्यान कुछ और सेकंड तक अपनी ओर रोकना चाहता है, क्योंकि डिजिटल दुनिया में जिसके पास आपका ध्यान है वही आपका समय नियंत्रित करता है। अध्याय 3, दिमाग का ध्यान कैसे टूटता है। हमारा मस्तिष्क लगातार नई और रोमांचक चीजों की ओर आकर्षित होता है। जब फोन पे नया नोटिफिकेशन आता है तो दिमाग में डोपामिन नामक रसायन सक्रिय होता है। यही कारण है कि हम बार बार स्क्रीन चेक करते हैं, भले ही कोई जरूरी काम ना हो। समस्या केवल कुछ सेकंड की नहीं है। हर रुकावट के बाद हमारा दिमाग पूरी तरह काम में लौटने में कई मिनट लगा सकता है। इसी वजह से बार बार रुकने वाला व्यक्ति अधिक समय काम करता है लेकिन कम परिणाम प्राप्त करता है। अध्याय 4, मल्टीटास्किंग का भ्रम। बहुत से लोग कहते हैं, मैं एक साथ कई काम कर सकता हूं, लेकिन गोलमैन बताते हैं, मल्टीटास्किंग वास्तव में मल्टी स्विचिंग है। दिमाग एक साथ कई जटिल काम नहीं करता, वह केवल बहुत तेजी से एक काम से दूसरे काम पर जाता है और हर बार ऊर्जा का एक हिस्सा नष्ट हो जाता है। कल्पना कीजिए, यदि कोई व्यक्ति हर 5 मिनट में किताब छोड़कर मोबाइल देखने लगे तो वह पढ़ तो लेगा लेकिन गहराई से समझ नहीं पाएगा। सच्ची उत्कृष्टता हमेशा गहरे फोकस से पैदा होती है। अध्याय 5, डीप वर्क की शक्ति। डेनियल गोलमैन बताते हैं कि महान उपलब्धियां शोर शराबे में नहीं बल्कि गहरी एकाग्रता के शांत क्षणों में जन्म लेती है। जब आप बिना किसी रुकावट के केवल एक काम पर ध्यान देते हैं तो आपका मस्तिष्क नई सोच, बेहतर समाधान और रचनात्मक विचार विकसित करता है। यही अवस्था है डीप फोकस। यही वह समय है जब एक लेखक अपनी सर्वश्रेष्ठ पुस्तक लिखता है, एक छात्र कठिन विषय समझता है, एक वैज्ञानिक नई खोज करता है और एक कलाकार अपनी श्रेष्ठ रचना बनाता है। एकाग्रता बढ़ाने के व्यावहारिक तरीके। डेनियल गोलमैन कुछ सरल लेकिन प्रभावी सुझाव देते हैं। पहला, काम शुरू करने से पहले मोबाइल को साइलेंट मोड या दूसरे कमरे में रख दीजिए। दूसरा, एक समय में केवल एक ही महत्वपूर्ण कार्य कीजिए। तीसरा, 25 से 50 मिनट तक बिना किसी रुकावट के काम करें, फिर 5 से 10 मिनट का छोटा विश्राम लें। चौथा, दिन की शुरुआत सबसे महत्वपूर्ण काम से करें। सुबह का समय अक्सर सबसे अधिक एकाग्रता वाला होता है। पांचवा, हर दिन कुछ मिनट ध्यान, मेडिटेशन या शांत बैठकर श्वास पर ध्यान दें। धीरे धीरे आपका मन अधिक स्थिर होने लगेगा। आज के जीवन में इसका उपयोग, यदि आप प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो हर समय पढ़ने की बजाय कुछ समय पूरी एकाग्रता से पढ़ना अधिक प्रभावी होगा। यदि आप कंटेंट क्रिएटर हैं तो हर 5 मिनट में सोशल मीडिया देखने के बजाय पहले अपना वीडियो, स्क्रिप्ट या एडिट पूरा करें। यदि आप नौकरी करते हैं तो ईमेल और मैसेज देखने के लिए निश्चित समय तय करें, हर मिनट नहीं। भाग 2 की मुख्य सीख। आपका ध्यान सबसे मूल्यवान संसाधन है। नोटिफिकेशन आपकी एकाग्रता को बार बार तोड़ते हैं। मल्टीटास्किंग एक भ्रम है, गहरा फोकस ही असली शक्ति है। डीप वर्क असाधारण परिणामों की नींव है। छोटी छोटी आदतों से भी एकाग्रता में बड़ा सुधार लाया जा सकता है। कल्पना कीजिए, यदि आप पूरे दिन में केवल 2 घंटे भी बिना किसी रुकावट के अपने सबसे महत्वपूर्ण लक्ष्य पर काम कर सकें, तो कुछ महीनों में आपकी क्षमता कितनी बदल सकती है। यही है फोकस की असली ताकत। अगले भाग में हम जानेंगे कि भावनाएं, सहानुभूति, एम्पैथी और लोगों को समझने की क्षमता हमारी सफलता और नेतृत्व को कैसे प्रभावित करती है। फोकस, द हिडन ड्राइवर ऑफ एक्सीलेंस। भाग 3, भावनात्मक बुद्धिमत्ता, सहानुभूति
और लोगों को समझने की कला। क्या आपने कभी किसी ऐसे व्यक्ति को देखा है जो बहुत बुद्धिमान है लेकिन लोगों के साथ अच्छे संबंध नहीं बना पाता, या फिर किसी ऐसे व्यक्ति को जो औसत प्रतिभा का होने के बावजूद हर जगह सम्मान और सफलता प्राप्त करता है? ऐसा क्यों होता है? डेनियल गोलमैन कहते हैं, जीवन में सफलता केवल IQ से तय नहीं होती, बल्कि इस बात से भी तय होती है कि आप स्वयं को और दूसरों को कितना समझते हैं। यहीं से शुरू होता है अदर फोकस का सफर। अध्याय 6, दूसरों को समझना क्यों जरूरी है। हर इंसान की अपनी कहानी होती है, उसके अपने संघर्ष, अपने डर, अपनी उम्मीदें, लेकिन हम अक्सर केवल उसके शब्द सुनते हैं, उसकी भावनाएं नहीं। गोलमैन बताते हैं कि सफल नेता, अच्छे शिक्षक और मजबूत रिश्ते बनाने वाले लोग एक विशेष गुण रखते हैं, एम्पैथी, सहानुभूति। सहानुभूति का अर्थ केवल किसी पर दया करना नहीं है। इसका अर्थ है दूसरे व्यक्ति की स्थिति को उसकी नजर से समझने की कोशिश करना। जब आप वास्तव में सुनते हैं तो सामने वाला केवल आपकी बात नहीं, आपकी भावना भी महसूस करता है। अध्याय 7, सुनना, एक दुर्लभ कौशल। आज हर कोई बोलना चाहता है, लेकिन बहुत कम लोग सचमुच सुनना जानते हैं। जब कोई व्यक्ति अपनी समस्या बता रहा होता है तो हम अक्सर उसके बोलते समय ही अपना उत्तर सोचने लगते हैं। गोलमैन कहते हैं, सच्चा संवाद वहीं शुरू होता है जहां हम निर्णय देने की जल्दी छोड़कर समझने की कोशिश करते हैं। यदि आप बेहतर रिश्ते चाहते हैं तो पहले बेहतर श्रोता बनिए। अध्याय 8, नेतृत्व का असली अर्थ। बहुत से लोग सोचते हैं कि नेता वही है जिसके पास बड़ा पद या अधिकार हो, लेकिन डेनियल गोलमैन का दृष्टिकोण अलग है। उनके अनुसार महान नेता लोगों को नियंत्रित नहीं करते, वे उन्हें प्रेरित करते हैं। एक अच्छा नेता लोगों की बात सुनता है, उनकी भावनाओं को समझता है, गलती होने पर केवल आलोचना नहीं करता, बल्कि समाधान खोजने में साथ देता है। यही कारण है कि लोग ऐसे नेताओं पर भरोसा करते हैं। अध्याय 9, भावनाओं पर नियंत्रण। कल्पना कीजिए, किसी ने आपकी आलोचना कर दी। आपके पास 2 विकल्प हैं। पहला, गुस्से में तुरंत जवाब देना। दूसरा, कुछ पल रुकना, गहरी सांस लेना और शांत होकर उत्तर देना। इन दोनों प्रतिक्रियाओं का अंतर ही आपकी भावनात्मक बुद्धिमत्ता को दर्शाता है। गोलमैन कहते हैं, जो व्यक्ति अपनी भावनाओं को नियंत्रित कर सकता है वही कठिन परिस्थितियों में सही निर्णय ले सकता है। अपने जीवन में कैसे लागू करें? यदि परिवार में मतभेद हो तो पहले समझने की कोशिश करें, फिर समझाने की। यदि कार्यस्थल पर कोई गलती करे तो केवल दोष न दें, कारण भी समझें। यदि कोई आपकी आलोचना करे तो तुरंत प्रतिक्रिया देने के बजाय कुछ समय लेकर सोचें, क्या इसमें कुछ ऐसा है जिससे मैं सीख सकता हूं? यही सोच आपको भीड़ से अलग बनाती है। भाग 3 की मुख्य सीख। केवल बुद्धिमान होना पर्याप्त नहीं, संवेदनशील होना भी जरूरी है। सहानुभूति मजबूत रिश्तों की नींव है। सुनना, बोलने जितना ही महत्वपूर्ण कौशल है। महान नेता आदेश नहीं, प्रेरणा देते हैं। भावनाओं पर नियंत्रण सफलता का एक महत्वपूर्ण आधार है। जब आप अपने मन को समझ लेते हैं और दूसरों के मन को भी समझना सीख जाते हैं, तब सफलता केवल एक उपलब्धि नहीं रहती, वह आपके व्यक्तित्व का हिस्सा बन जाती है। लेकिन अभी यात्रा पूरी नहीं हुई है। अगले भाग में हम जानेंगे कि आउटर फोकस क्या है, बड़ी तस्वीर, बिग पिक्चर देखने की क्षमता क्यों जरूरी है, और दूरदर्शी लोग ऐसे निर्णय कैसे लेते हैं जो सामान्य लोग नहीं ले पाते। यही क्षमता साधारण लोगों को असाधारण उपलब्धियों तक पहुंचाती है। फोकस, द हिडन ड्राइवर ऑफ एक्सीलेंस। भाग 4, आउटर फोकस, बड़ी तस्वीर देखने की कला। कल्पना कीजिए, 2 लोग एक ही रास्ते पर चल रहे हैं। पहला व्यक्ति केवल अपने अगले कदम को देख रहा है, जबकि दूसरा व्यक्ति पूरे रास्ते का नक्शा समझ रहा है। दोनों चल तो रहे हैं, लेकिन मंजिल तक पहले कौन पहुंचेगा? डेनियल गोलमैन कहते हैं, सफल लोग केवल आज का काम नहीं देखते, वे भविष्य की दिशा भी देखते हैं। इसी क्षमता को वे कहते हैं आउटर फोकस। अध्याय 10, बड़ी तस्वीर क्यों जरूरी है? हम अक्सर अपनी रोजमर्रा की समस्याओं में इतने उलझ जाते हैं कि अपने जीवन की बड़ी दिशा को भूल जाते हैं। दिन भर ईमेल, मैसेज, मीटिंग और छोटी छोटी समस्याएं, इन सब के बीच हम खुद से एक महत्वपूर्ण प्रश्न पूछना भूल जाते हैं, क्या मैं सही दिशा में आगे बढ़ रहा हूं? व्यस्त होना और प्रगति करना 2 अलग बातें हैं। यदि आपकी सारी ऊर्जा उन कामों में जा रही है जो आपके बड़े लक्ष्य से जुड़े ही नहीं हैं, तो आप मेहनत तो कर रहे हैं, लेकिन सही दिशा में नहीं। अध्याय 11, दूरदर्शी लोग अलग कैसे सोचते हैं? गोलमैन बताते हैं कि महान वैज्ञानिक, उद्यमी और नेता केवल वर्तमान नहीं देखते, वे भविष्य की संभावनाओं को भी पहचानते हैं। वे हर निर्णय से पहले सोचते हैं, इसका असर 1 साल बाद क्या होगा,
5 साल बाद, 10 साल बाद यही आदत उन्हें भीड़ से अलग बनाती है। आज का छोटा निर्णय कल की बड़ी सफलता या बड़ी समस्या बन सकता है। अध्याय 12। ध्यान वहीं लगाइए जहां सबसे अधिक प्रभाव पड़े। हर दिन हमारे सामने दर्जनों काम होते हैं, लेकिन क्या सभी काम समान महत्व रखते हैं? नहीं। कुछ काम ऐसे होते हैं जो आपके भविष्य को बदल सकते हैं और कुछ केवल आपका समय लेते हैं। डेनियल गोलमैन सलाह देते हैं, हर सुबह अपने आप से पूछिए, आज ऐसा कौन सा एक काम है जिसे पूरा करने से सबसे बड़ा सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा? पहले वही काम कीजिए, बाकी काम बाद में भी हो सकते हैं। व्यस्तता बनाम उत्पादकता। आज की दुनिया में लोग अक्सर कहते हैं, मैं बहुत बिजी हूं। लेकिन प्रश्न यह नहीं है कि आप कितने व्यस्त हैं। प्रश्न यह है कि क्या आपकी व्यस्तता आपको आपके लक्ष्य के करीब ले जा रही है? यदि नहीं, तो आपको अपने फोकस की दिशा बदलने की जरूरत है। वास्तविक जीवन का उदाहरण। मान लीजिए 2 यूट्यूब क्रिएटर हैं। पहला दिन भर व्यूज, लाइक्स और कमेंट्स चेक करता रहता है। दूसरा अपना समय रिसर्च, बेहतर स्क्रिप्ट, अच्छी एडिटिंग और लगातार गुणवत्ता सुधारने में लगाता है। शुरुआत में दोनों समान दिख सकते हैं, लेकिन कुछ महीनों बाद दूसरे क्रिएटर का चैनल तेजी से आगे बढ़ने लगता है। क्यों? क्योंकि उसने अपना ध्यान परिणाम पर नहीं, उस काम पर लगाया जो परिणाम पैदा करता है। आज के जीवन में इसका उपयोग, यदि आप छात्र हैं तो केवल घंटों पढ़ने के बजाय उन विषयों पर ध्यान दें जिनसे सबसे अधिक सीख मिले। यदि आप नौकरी करते हैं तो दिन की शुरुआत सबसे महत्वपूर्ण कार्य से करें। यदि आप व्यवसाय या यूट्यूब चैनल बना रहे हैं तो हर दिन थोड़ा समय सीखने, सुधारने और भविष्य की योजना बनाने के लिए अवश्य निकालें। भाग 4 की मुख्य सीख। केवल व्यस्त रहना सफलता नहीं है, बड़ी तस्वीर देखने की आदत विकसित करें। सबसे अधिक प्रभाव डालने वाले कार्यों को प्राथमिकता दें। भविष्य को ध्यान में रखकर निर्णय लें। परिणामों के बजाय उन आदतों पर ध्यान दें जो परिणाम पैदा करती हैं। जब आपका ध्यान अपने भीतर, दूसरों पर और दुनिया की बड़ी तस्वीर पर संतुलित हो जाता है, तब आपका हर निर्णय अधिक स्पष्ट, अधिक प्रभावी और अधिक सार्थक बन जाता है। लेकिन अभी इस यात्रा का सबसे महत्वपूर्ण भाग बाकी है। अगले भाग में हम जानेंगे एकाग्रता को जीवन भर कैसे बनाए रखें, कौन सी आदतें आपके फोकस को मजबूत करती हैं और कौन सी आदतें उसे धीरे धीरे नष्ट कर देती हैं। यही वे सिद्धांत हैं जिन्हें अपनाकर कोई भी व्यक्ति अपने जीवन में असाधारण बदलाव ला सकता है। फोकस, द हिडन ड्राइवर ऑफ एक्सीलेंस। भाग 5। फोकस को आदत कैसे बनाएं। अनुशासन, ध्यान और सफलता का विज्ञान। कल्पना कीजिए 2 लोगों के पास एक जैसी प्रतिभा है, एक जैसी शिक्षा है और दोनों के सपने भी लगभग समान हैं। लेकिन 5 साल बाद एक व्यक्ति अपने क्षेत्र में सफल हो चुका है, जबकि दूसरा अब भी शुरुआत करने की तैयारी कर रहा है। आखिर ऐसा क्यों? डेनियल गोलमैन कहते हैं, सफलता का अंतर अक्सर प्रतिभा से नहीं, बल्कि रोज की आदतों से बनता है। महान लोग हर दिन कुछ असाधारण नहीं करते, वे साधारण कामों को असाधारण अनुशासन के साथ करते हैं। अध्याय 13। ध्यान एक मांसपेशी की तरह है। यदि आप कई महीनों तक व्यायाम न करें तो शरीर कमजोर होने लगता है। ठीक उसी तरह यदि आप अपने ध्यान का अभ्यास नहीं करेंगे तो आपकी एकाग्रता भी कमजोर होती जाएगी। लेकिन अच्छी बात यह है, जैसे मांसपेशियां ट्रेनिंग से मजबूत होती हैं, वैसे ही ध्यान भी अभ्यास से मजबूत होता है। हर दिन बिना किसी रुकावट के 20 से 30 मिनट किसी एक काम पर ध्यान देना धीरे धीरे आपके मस्तिष्क को अधिक केंद्रित बनाता है। अध्याय 14। ध्यान, मेडिटेशन की शक्ति। डेनियल गोलमैन बताते हैं कि ध्यान केवल आध्यात्मिक अभ्यास नहीं, यह मस्तिष्क को प्रशिक्षित करने का एक वैज्ञानिक तरीका भी है। जब आप कुछ मिनट शांत बैठकर केवल अपनी सांसों पर ध्यान देते हैं तो आप अपने मन को बार बार वर्तमान में वापस लाना सीखते हैं। शुरुआत में मन भटकेगा, यह स्वाभाविक है, लेकिन हर बार जब आप उसे वापस लाते हैं तब आप अपनी एकाग्रता की क्षमता को थोड़ा और मजबूत करते हैं। यही अभ्यास समय के साथ तनाव कम करने, बेहतर निर्णय लेने और मानसिक स्पष्टता बढ़ाने में मदद करता है। अध्याय 15। अपने वातावरण को बदलें। बहुत से लोग कहते हैं, मेरा ध्यान नहीं लगता, लेकिन कई बार समस्या व्यक्ति में नहीं, उसके वातावरण में होती है। यदि आपकी पढ़ाई की मेज पर मोबाइल, गेम, टीवी और लगातार आने वाले नोटिफिकेशन मौजूद हैं, तो ध्यान भटकना स्वाभाविक है। इसलिए गोलमैन सलाह देते हैं, ऐसा वातावरण बनाइए जहां आपका ध्यान अपने आप महत्वपूर्ण काम की ओर जाए। उदाहरण के लिए, पढ़ते समय फोन को दूसरे कमरे में रखें। काम करने की जगह साफ और व्यवस्थित रखें। एक समय में केवल वही चीज सामने रखें जिस पर काम करना है। अध्याय 16। छोटे सुधार, बड़े परिणाम।
बहुत से लोग सोचते हैं कि सफलता के लिए जीवन में एक बड़ा बदलाव करना होगा, लेकिन वास्तविकता अलग है। यदि आप हर दिन केवल 1% बेहतर बनने का प्रयास करें, तो 1 वर्ष बाद आपका परिवर्तन असाधारण हो सकता है। आज 10 मिनट अधिक पढ़िए, एक नोटिफिकेशन कम देखिए, एक काम पूरा होने तक दूसरा शुरू मत कीजिए। यही छोटे कदम मिलकर बड़े परिणाम बनाते हैं। आज के जीवन में इसका उपयोग, यदि आप प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, तो रोज निश्चित समय पर बिना किसी रुकावट के पढ़ने की आदत बनाइए। यदि आप YouTube चैनल चला रहे हैं, तो हर दिन स्क्रिप्ट, रिसर्च या एडिटिंग के लिए तय समय रखिए। यदि आप नौकरी करते हैं, तो दिन की शुरुआत सबसे कठिन और सबसे महत्वपूर्ण काम से कीजिए। अनुशासन प्रेरणा का इंतजार नहीं करता, वह रोज काम करता है। भाग 5 की मुख्य सीख, एकाग्रता जन्मजात प्रतिभा नहीं, विकसित की जाने वाली क्षमता है। ध्यान, मेडिटेशन मन को प्रशिक्षित करने का प्रभावी तरीका है। सही वातावरण गहरे फोकस में मदद करता है। छोटी लेकिन नियमित आदतें लंबे समय में असाधारण परिणाम देती हैं। अनुशासन प्रेरणा से अधिक विश्वसनीय होता है। अब केवल एक अंतिम प्रश्न बचता है। यदि हम इस पुस्तक की सारी शिक्षाओं को एक वाक्य में समझना चाहें, तो वह क्या होगा? अंतिम भाग में हम जानेंगे फोकस का सबसे बड़ा संदेश क्या है, कैसे यह पुस्तक हमारे करियर, रिश्तों और पूरे जीवन को बदल सकती है, और क्यों डैनियल गोलमैन कहते हैं कि भविष्य उन्हीं का है जो अपने ध्यान पर नियंत्रण रखना सीख जाते हैं। कल्पना कीजिए, आज से 5 साल बाद 2 लोग पीछे मुड़कर अपने जीवन को देख रहे हैं। पहले व्यक्ति ने हर दिन अपना समय नोटिफिकेशन, बेवजह स्क्रॉलिंग और छोटी छोटी व्यस्तताओं में खो दिया। दूसरे व्यक्ति ने हर दिन कुछ घंटे अपने सबसे महत्वपूर्ण लक्ष्य पर गहरी एकाग्रता के साथ काम किया। अब सोचिए, इन दोनों के जीवन में कितना अंतर होगा। डैनियल गोलमैन कहते हैं, आपका भविष्य इस बात से तय नहीं होता कि आप क्या चाहते हैं, बल्कि इस बात से तय होता है कि आप अपना ध्यान कहां लगाते हैं। पुस्तक का सबसे बड़ा संदेश, इस पूरी पुस्तक का सार केवल एक शब्द है, फोकस। लेकिन इसका अर्थ केवल किसी काम पर ध्यान देना नहीं है, बल्कि अपने मन को समझना, दूसरों को समझना और दुनिया को सही दृष्टि से देखना। यही 3 प्रकार का फोकस जीवन को संतुलित और सफल बनाते हैं। सफलता का नया अर्थ, हम अक्सर सफलता को केवल पैसे, पद या प्रसिद्ध से जोड़ते हैं, लेकिन गोलमैन हमें एक अलग दृष्टिकोण देते हैं। सच्ची सफलता वह है जब आपका मन शांत हो, आपके रिश्ते मजबूत हों, आपका काम अर्थपूर्ण हो और आप हर दिन अपने लक्ष्य की ओर बढ़ रहे हों। यदि आपके पास करोड़ों रुपए हों, लेकिन आपका ध्यान हर समय बिखरा रहे, तो वह सफलता अधूरी है। डिजिटल दुनिया में फोकस की रक्षा, आज का समय अवसरों से भरा है, लेकिन ध्यान भटकाने वाली चीजों से भी। इसलिए यदि आपको असाधारण बनना है, तो आपको अपने ध्यान की रक्षा करनी होगी। हर हाँ के साथ कई ना भी कहने होंगे। कभी कभी फोन बंद करना पड़ेगा, कभी सोशल मीडिया से दूरी बनानी होगी, और कभी अकेले बैठकर गहराई से सोचना होगा। यही वे आदतें हैं जो सामान्य लोगों और असाधारण लोगों के बीच अंतर पैदा करती हैं। जीवन में लागू करने योग्य 10 नियम। 1. दिन की शुरुआत मोबाइल से नहीं, अपने लक्ष्य से करें। 2. सबसे महत्वपूर्ण काम पहले करें। 3. एक समय में केवल एक ही काम करें। 4. हर दिन कुछ समय बिना किसी रुकावट के डीप वर्क करें। 5. ध्यान, मेडिटेशन की आदत विकसित करें। 6. अच्छी नींद लें और अपने शरीर का ध्यान रखें। 7. अपने आसपास का वातावरण फोकस के अनुकूल बनाएं। 8. दूसरों को ध्यान से सुनें और सहानुभूति विकसित करें। 9. हर सप्ताह अपने लक्ष्यों की समीक्षा करें। 10. याद रखें, ध्यान जहां जाता है, जीवन वहीं बनता है। अंतिम प्रेरणादायक संदेश। कल्पना कीजिए, यदि आप अगले 365 दिनों तक हर दिन केवल 90 मिनट भी पूरी एकाग्रता से अपने सबसे बड़े लक्ष्य पर काम करें, तो क्या आपका जीवन आज जैसा रहेगा? शायद नहीं, क्योंकि महान परिवर्तन एक ही दिन में नहीं होते। वे हर दिन लिए गए छोटे लेकिन सही निर्णयों से बनते हैं, और उन सभी निर्णयों की शुरुआत होती है ध्यान से। पुस्तक का निष्कर्ष। डैनियल गोलमैन हमें याद दिलाते हैं कि आधुनिक दुनिया में सबसे दुर्लभ और सबसे मूल्यवान संसाधन हमारा ध्यान है। यदि हम अपने ध्यान को नियंत्रित कर लेते हैं, तो हम अपने समय को नियंत्रित कर सकते हैं। यदि समय को नियंत्रित कर लेते हैं, तो अपनी आदतों को बदल सकते हैं, और यदि आदतें बदल जाती हैं, तो पूरा जीवन बदल सकता है। इसलिए फोकस केवल एक कौशल नहीं है, यह एक जीवन शैली है। यदि इस पुस्तक की एक बात आपको हमेशा याद रखनी हो, तो वह यह हो, जहां आपका ध्यान जाता है, वहीं आपका भविष्य बनता है।
अगर आपको फोकस पुस्तक का यह विस्तृत हिंदी सार पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें। अपने विचार कमेंट में जरूर लिखें कि इस पुस्तक की कौन सी सीख आपको सबसे अधिक प्रेरित करती है। और ऐसी ही विश्व प्रसिद्ध पुस्तकों की गहरी, आसान और जीवन बदलने वाली हिंदी समरी देखने के लिए रीड मंत्रा को सब्सक्राइब करना न भूलें। अगली वीडियो में हम फिर मिलेंगे एक नई पुस्तक, एक नए विचार और एक नई सीख के साथ। तब तक याद रखिए, सफल लोग अपना समय नहीं, अपना ध्यान संभालते हैं। धन्यवाद।